नमस्कार। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो में हमने देखा कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, डेसिमल नंबर्स में आपके पास 0 से लेके 9 तक मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 मीन्स आपके पास जो डिस्टिंक्ट नंबर है, अलग अलग नंबर हैं, वो है आपके पास 10। इसीलिए इसको डेसी बोला गया है, क्योंकि डेसी का मतलब ही 10 होता है, इसलिए इसको डेसिमल बोल दिया हमने ना, डेसिमल। अब ये भी आपको बता दिया गया था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेस 10 का यूज करते हैं। यहां तक सब क्लियर हो चुका है। अब हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में वो एक या दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी। सपोज इट इज 127 बेस 10 और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अगर ऐसे भी दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके पास तो आपको समझ जाना है कि आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दो बेस बाइनरी का ही होता है। सो आपको क्या करना है कि 127 को 2 से डिवाइड करना है और जो क्वेश्चन आए उसको नीचे लिख देना है और साइड में रिमाइंडर को। यहां पर हमारा आया 63। अगर इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं बट एक रिमाइंडर आ गया। अब आपको 2 से दोबारा से डिवाइड करना है। रिमाइंडर आ गया आपका 31 क्वेश्चन आएगा एंड 1 इज रिमाइंडर। अगेन इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 15, यहाँ आपका आएगा 1। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे आप तो ये आपका आएगा 7 और यहाँ पर आपका 1। अगेन जब आप इसको 2 से डिवाइड करते रहना है जब तक कि ये 0 क्वेश्चन ना आ जाए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा यहाँ पर क्वेश्चन 3, रिमाइंडर आएगा आपका 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, यहाँ पर 1 रिमाइंडर। इसको अगेन आप 2 से करेंगे तो ये 0 और यहाँ पर आपका 1 रिमाइंडर। आपके पास इस तरह से बाइनरी में रिमाइंडर्स आ जाएंगे। अब आपको लिखना कैसे इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में, नीचे से ऊपर ये आपका आएगा लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये आपका आएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसा हमने कहा था कल आपको कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा होता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका होता है बिल्कुल राइट साइड में। सो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 127 कितना आ गया। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 127 इज, यहां से हम शुरू करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 बेस 2 1 1 1 1 1 1 1। ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 127 आ गया है। इसको चेक करने के लिए हम अपने प्रीवियस वीडियो में एक बार आपको देखना है कि कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। बट यहां पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि क्या जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं। सो उसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर हम इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 127 आता है या नहीं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने पीछे ट्रिक बताई थी आपको बाइनरी टू डेसिमल में करने के लिए कि 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 1 2 3 4 5 6 जितने आपके पास बाइनरी डिजिट्स हों उतने ही आपको 2 raised to the power
करके लिख देना है। ये जैसे आपको पता है कि 2 raised to the power 0 is 1, this is 2, this is 4, this is 8, 2 raised to the power 4 16, this is 32 and 2 raised to power 6 is 64। यहाँ पर हमारे सारे कितने हैं 1 + 1 1 1 1। अब हमने क्या कहा था कि जो जहां जहां 1 लिखा है उनको हमें ऐड कर लेना है। तो हम क्योंकि सारों के नीचे ही 1 लिखा हुआ है तो हम ऐड करते हैं 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 और ये हमारा आता है 1 × 3 3 × 4 7 और 8 15 15 and 16 31 31 and 32 63 63 and 64 127 बेस 10 डेसिमल में। इसका मतलब जो हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था वो हमारा करेक्ट है। सो इसी तरह आप और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब अगर हमारा फ्रैक्शनल नंबर है मींस कुछ आपके पास पॉइंट्स में है, कुछ भी मान लो आपको 0.1 5 0 या वटएवर जो भी है इसके पास पॉइंट है, तो इसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें। सपोज ये आपका डेसिमल में है, इसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। सो बाइनरी में कन्वर्ट करने का सीधा तरीका है कि जो आपके पास है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक कि आपके पास डेसिमल 0 ना हो जाए। सपोज मैं आपको करके दिखाता हूं, यहां पर हमारे पास है ये, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो केस आपके पास हो सकते हैं, या तो जैसे इसको हम करेंगे तो 0.3 0.30 दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये सारा वापस से रिपीट हो जाएगा जैसे 3 या 6 इस तरह से, या फिर लास्ट में पॉइंट के बाद 0 बच जाएगा। आपको क्या करना है कि दोनों ही केस में ये जो आपका आता है इसको साइड में लिखते रहना है। और कब तक लिखना है, जब तक या तो ये रिपीट ना हो जाए या ये 0 ना हो जाए। जैसे इस केस में अगर हम करें तो ये हमारा आया। अब इसको दोबारा से इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 2 से, जो फ्रैक्शनल पार्ट है सिर्फ पॉइंट के उधर है उसको ही आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये अपना आ जाएगा 0.60। सो वापिस यहाँ पर 0। अब 0.60 को अगर 2 से हम करते हैं सो दिस इज 1.2 राइट। अब 1.2 का यहाँ पर ये 1 है इसलिए हमने 1 लिख दिया, 0.2 है इसलिए हमने 0.20 into 2 किया, राइट। अब 0.20 into 2 को अगर मैं करता हूं तो ये मेरा बन जाता है 0.4। 0.4 मीन्स यहाँ पर वापिस से 0 आ गया और ये 40 into 2, ये मेरा आ गया 0.8 वापिस से 0। अब 0.8 into 2 ये आ गया मेरा 1.6, राइट। अब यहां पर मैं 1 लिखूंगा और मेरा आ गया 0.6 0 into 2 ये आ गया 1.2, जो कि रिपीट हो गया है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसे रिपीट होता है तो मैं यहाँ तक इसको फिर फिनिश कर दूंगा और मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट वही आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा बाइनरी नंबर्स में मिले हैं इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सिंपल डेसिमल था उसमें तो हमने लिया था कि नीचे का MSB और ये टॉप मोस्ट LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बाकी इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये आपका
लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस तरीके से आपको अगर 0.150 को डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00100111। इस तरीके से आपको कर देना है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 42.25 इन डेसिमल और आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 42 को, जो अभी पीछे आपको प्रोसेस जो बताया था कि इसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। दिस इज 21, यहाँ पर रिमाइंडर 0, दिस इज 10, रिमाइंडर 1, दिस इज 5, रिमाइंडर 0, this is 2, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आएगा और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 0 आएगा और ये 1। सो 42 का इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। ये जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो 42 का इक्विवेलेंट बाइनरी हमारे पास आ गया 101010। अब पॉइंट के आगे हमारे पास है 25। तो 25 को किस तरीके से सोल्व करेंगे? 25 को सोल्व करने के लिए वही है कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 0.25 है हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.5। यहाँ पर ये नंबर आपका 0, डेसिमल पार्ट, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 0.5, 0 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ गया 1.0। तो जब यहाँ पर 0 आ जाए वहीं पे हमें खत्म कर देना है और ये हम लिख लेंगे 1। अब इसमें ये हमारे पास एमएस भी है और ये हमारे पास लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सो जो फ्रैक्शनल पार्ट था 0.25, उसकी जगह हम लिख देंगे 0 एंड 1। अब देखिए कि इस डेसिमल नंबर को जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो मेरा आ गया 101010.01। ये मेरा आंसर है। मैं आपको इसको चेक करके भी दिखा देता हूं कि क्या हमारा ये सही है। चेक कैसे होगा कि इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि उसका आंसर कितना आता है। हम इस बाइनरी को अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या था तरीका? 1 2 3 4 5 6 जितने डिजिट हैं 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4 and 2 raised to the power 5। इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32। अब यहाँ पर ये हम लिख देते हैं 1 0 1 0 1 0। ये कितना आ गया हमारे पास? 32 प्लस 8 प्लस 2 मीन्स 42। तो ये वाला पार्ट हमारा सही है। इसके बाद पॉइंट आ गया, तो पॉइंट 2 raised to the power -1 and 2 raised to the power -2। This is your 0.5 and this is 0.25। Then we have to write the numbers 0 and 1। आप देखिए इसमें ये आपका 0 आ गया and this is your 0.25। So 42.25 in decimal, hence your answer is correct। So इस तरीके से आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्यों ना हो। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम और उसका आपस में कन्वर्जन। थैंक यू।